हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए हमने पिछली क्लास में बता देते हैं थोड़ा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम। उसी के क्रम में हमको आगे पढ़ना है। आज हमारा हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कोई बिंदु आवेश दिया रहेगा तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनना है। ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर प्लस Q0 जिनको हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश तो इसमें बताते हैं माना प्लस Q आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है जो कि बिंदुओं पर स्थित है। देखिए कहाँ स्थित है, बिंदुओं पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस बिंदु P पर प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश स्थित है। तब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम करेंगे कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। जिनको नहीं आता है पिछली क्लास को जरूर देखें। कूलाम का नियम भैया होता है F बराबर 1/4 पाई Epsilon0 इंटू के क्यू। देखो वहाँ पे होता था पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, तो यहाँ पर पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है, बटे में बीच की दूरी कितनी है R, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ये भैया कूलाम का नियम था। इसके बाद हम लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। क्या परिभाषा है भैया, क्या निकाला था, F/Q0। ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। जिनको नहीं पता है पिछली क्लास जरूर देखें, तभी ये चीज़ें पता चलेंगी और तभी ये समझ में आएंगी कि कहाँ से क्या चीज़ होती है। देखो F यहाँ पर है, F अपन निकाल चुके हैं तो F का मान यहाँ पे रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई Epsilon0 इंटू के Q0 बटे R²। ये F का मान ध्यान दिया, बटे ये Q0 है भैया, Q0 से Q0 कट जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई Epsilon0 इंटू के, क्या बचा यहाँ पे Q, यहाँ पे R² बचा। अब लिखते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए। वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए भैया K बराबर 1 होता है। K बराबर जब हम यहाँ पे रख देंगे तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई Epsilon0 Q बटे R²। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा डेरिवेशन सिद्ध हो जाएगा। यही हमको निकालना था। अब देखो इसमें पूछा जाता है कि इसकी दिशा क्या होगी, तो भैया इसकी दिशा होगी इस आवेश से इस आवेश को, मतलब प्लस Q आवेश से प्लस Q0 को मिलाने वाले आवेश की दिशा में इसकी दिशा होगी। मतलब यदि अगर धन आवेश है तो इसकी दिशा बिंदु O से P की ओर होगी, और यदि आवेश ऋण आवेश है, यहाँ पे अगर -Q होता तो इसकी दिशा बिंदु P से बिंदु O की डायरेक्शन में होती। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें अपन को लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ना है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम थोड़ी देखते हैं। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है। हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। हेडिंग डाल देना है विद्युत द्विध्रुव। इसमें बताते हैं विद्युत द्विध्रुव में कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। अब देखो समान है कि नहीं, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ कहेंगे कि दोनों समान है। अब विपरीत कहा है तो यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे -Q है।
तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हों तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बताया? एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हों तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इतनी छोटी सी भैया परिभाषा है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। इसकी आगे पढ़ते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी का भैया बड़ा भैया है ये। इसमें क्या बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको भैया पी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। क्या बताया? विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर मात्रक की बात की जाए तो क्यू का मात्रक क्या होता है? जी भैया आवेश है तो क्यू का मात्रक क्या होगा? कूलाम हो जाएगा। एल तुम्हारी दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। तो ये भैया तुम्हारा मात्रक हो जाएगा, कूलाम मीटर, ये तुम्हारा मात्रक हो गया। अगर इसकी विमा की बात की जाए तो इसकी विमा आ जाती है, कूलाम की विमा, आवेश की विमा क्या होती है? AT और लंबाई की होती है L। तो भैया ALT ये तुम्हारी विमा हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, विद्युत द्विध्रुव की विमा क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये चीज़ कंप्लीट करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से ये वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी के क्रम में हमको आगे पढ़ना है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये हमको आपको पढ़ना है। तो देखिए सर्वप्रथम इसका चित्र देखते हैं। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव है। तो इसमें बताते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके सिरों पर +Q तथा -Q आवेश स्थित हैं। इनके बीच की दूरी 2l है। तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है जिस पर एक बल युग्म एक कार्य कर रहा है। यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो भैया इस पर जो विद्युत द्विध्रुव है इस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है और ये बल युग्म क्या करता है? इस बल युग्म का कार्य है कि इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करना है, भरपूर प्रयत्न करना है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो जब ये विद्युत द्विध्रुव इस पर कार्य करता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ये हम कहते हैं। क्या बताया है दोबारा समझते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर +Q तथा -Q आवेश स्थित है। विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है। तब इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण भैया इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टू से। तो भैया बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है, बल युग्म का आघूर्ण होता है बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी भैया कितनी है? 2l sin थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे F, क्योंकि बल F कहते हैं, sin थीटा। भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर F/Q। तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा E × Q। तो 2 बराबर रख देंगे E × Q गुणे 2l sin थीटा। तुम बताओ कि अभी जस्ट पहले पढ़ा है P बराबर Q गुणे 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2 बराबर यहाँ पे रख देंगे E × P sin थीटा। अब देखो 2 बराबर आ जाएगा PE sin थीटा।
ये हमारा अभीष्ट निकल कर आ जाता है। अब देखो इसमें कंडीशनें बनती हैं भैया कि अगर विद्युत द्विध्रुव है, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो भैया थीटा बराबर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। जब भैया 0 रख देंगे तो तुम बताओ क्या साइन 0 का मान 0 होता है? तो भैया 0 जब तुम रखोगे तो टो बराबर क्या आ जाएगा? PE गुणा 0, तो टो बराबर आ जाएगा 0। जब विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखेंगे तो थीटा बराबर 90 रख देंगे, तो टो बराबर PE साइन 90 आ जाएगा। तो साइन 90 का मान जानते हो 1 होता है, तो टो बराबर आ जाएगा PE। जब इसको विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के विपरीत रखते हैं तो क्या होता है? थीटा बराबर 180 रख देंगे। थीटा बराबर जब 180 रखोगे तो PE साइन 180, साइन 180 का मान कैसे निकालोगे? 180 का मान अगर नहीं आता है तो इसको तोड़ लो, 90 + 90, तो बराबर आ जाएगा PE साइन बदल देगा तो आ जाएगा cos 90, cos 90 का मान 0, तो बराबर 0 आ जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से ये आ जाता है। चलिए अगली हेडर डाल देते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस तरीके से भैया एक विद्युत द्विध्रुव है, ये इनको क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। इस तरीके से घुमाया जा रहा है, इस तरीके से। तो क्या बताते हैं इसमें? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +Q तथा -Q आवेश स्थित हैं। यह विद्युत क्षेत्र E की दिशा में अल्फा कोण बना रहे हैं। तब इनके द्वारा देखो, अभी पिछले हम पढ़ चुके हैं कि जब घुमाया जाता है तो एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। तो टो बराबर क्या बताए थे? PE साइन थीटा, क्योंकि वहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था, यहाँ पे क्या बना रहा है? अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर हो जाता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल, और बल क्या है तुम्हारा यहाँ पे? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो DW किया गया कार्य है, बल क्या है तुम्हारा? टो है, विस्थापन कितना विस्थापित हो रहा है? D अल्फा हो रहा है। टो का मान क्या है? रख दो D अल्फा। अब देखो, जब यह विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 विस्थापित किया जा रहा है तब क्या हो जाएगा? ये समाकलन का चिन्ह होता है। PE साइन PE यहाँ पे आ जाएगा θ1, यहाँ पे θ2 साइन अल्फा D अल्फा। देखो, जब ये समाकलन का चिन्ह हटेगा तो ये D हट जाएगा, W आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा PE साइन अल्फा का भैया समाकलन होता है cos अल्फा। गणित में पढ़े होंगे समाकलन, θ1 θ2, W बराबर PE cos अल्फा में मान रखेंगे जब, तो माइनस का जो cos θ2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह होता है, cos θ1 हो जाएगा, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो, W बराबर आ जाएगा PE, यहाँ पे माइनस cos θ2 और ये हो जाएगा प्लस का cos θ1। W बराबर आ जाएगा PE, यहाँ क्या बचेगा? cos θ1 प्लस के cos θ2। अब देखो, यदि प्रारंभ में इसको क्षेत्र की दिशा से घुमाया जाए तो θ बराबर 0 और θ2 बराबर θ आ जाएगा। इसमें जब मान रख देंगे तो PE और यहाँ पे cos 0 प्लस cos θ, इसमें मान रख दो तो PE cos 0 का मान 1 और ये cos θ। ये हमारा आंसर निकल आ जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बराबर आ जाता है PE 1 प्लस के cos θ। इसमें भी हम विशेष स्थितियों में लिख सकते हैं कि इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाया जाता है तो θ बराबर 0 रख देंगे। θ बराबर 0 जब तुम रखोगे तो W बराबर PE, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है, तो भैया PE यहाँ पे 1 प्लस के 1, तो W बराबर आ जाएगा 2PE। और जब इसको लंबवत करोगे, लंबवत रखोगे तो cos 90 का मान 0, तो भैया θ बराबर जब तुम 90 रखोगे तो W बराबर PE 1 प्लस के cos 90 का मान 0
और एक में 0 जोड़ोगे तो एक ही आ जाएगा, तो W बराबर PE आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सूत्र निकल के आ जाता है। अगली हेडिंग हम डालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने पिछली बार बताया था कि 2 पॉइंट पढ़ने हैं हमको, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो अभी हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का ये डायग्राम बन जाता है। इसमें ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर +Q तथा -Q आवेश स्थित है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लंबाई 12 है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। देखो इस बिंदु आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? r-l है। इस वाले आवेश से -Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r+l है। देखो हमने जस्ट पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या कर लेंगे? +Q आवेश के कारण, या ऐसा लिख देना, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 ε0 Q बटे +Q आवेश से कितनी लेंथ है बिंदु P के बीच की दूरी? r-l इसका स्क्वायर। -Q आवेश के कारण कितनी हो जाएगी? 1/4 ε0 Q बटे -Q से कितनी लेंथ है P के बीच की दूरी? r+l, तब ये स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज नोटिस करना है, एक चीज क्या नोटिस करना है? ये नोटिस करना है कि इनकी डायरेक्शन, ये E1 है, ये E2 है, क्या ये डायरेक्शन विपरीत है? अगर डायरेक्शन जब भी विपरीत हो, जब भी डायरेक्शन विपरीत हो तो परिणामी तीव्रता भैया E बराबर हो जाता है E1 माइनस के E2। जब भी डायरेक्शन विपरीत हो तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और जब भी डायरेक्शन एक समान हो तो दोनों ही जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाता है अगर डायरेक्शन एक ही दिशा में होती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन विपरीत है तब यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा। यहाँ पे मान हम रख देंगे 1/4 ε0। अच्छा यहाँ पे K लगेगा, K लिख दो, Q बटे r-l इसका स्क्वायर -1/4 ε0 Q बटे r+l इसका स्क्वायर। पूरे में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 1/4 ε0 इंटू K Q, यहाँ पे भैया कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1r-l इसका स्क्वायर -1/r+l इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/4 ε0 K Q, यहाँ लासा लेंगे तो r+l इसका स्क्वायर -r-l इसका स्क्वायर। ये कुछ नहीं करना है, भिन्न हल की है और कुछ नहीं। यहाँ पे जब इसका तोड़ेंगे तो ये देखो a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब फॉर्मूला तोड़ोगे तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b आ जाएगा। तो a प्लस b r+l r-l, और यहाँ पे आ जाएगा r+l माइनस r+l, और बटे में देखो ये a माइनस b, a प्लस b, तो यहाँ आ जाएगा r² माइनस के l स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो यहाँ l से l खत्म, r से r खत्म, अपना क्या आ जाएगा निकल के? अपना भैया निकल के आ जाएगा E बराबर 1/4 ε0 इंटू K Q। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2r, यहाँ पे बचेगा 2l, यहाँ पे बचेगा r² माइनस के l² इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं E बराबर 1/4 ε0 इंटू K, ये 2r लिखा रहने दो, यहाँ Q गुणा 2l लिख दो बटे r² माइनस के l² का स्क्वायर। देखो अभी जस्ट पहले पढ़ाया है कि P बराबर होता है Q गुणा 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे रख देंगे मान, यहाँ पे जब मान रख देंगे तो क्या बचेगा P, तो 2r गुणा P बटे r² माइनस के l² इसका स्क्वायर। ऐसा रख दो, यहाँ लिख देना चूंकि L का मान R की तुलना में
कम है तब, जब भैया एल का मान आर की तुलना में कम है तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, तब इसको हम नगण्य मान लेंगे, जीरो के बराबर मान लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2r गुणा पी और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर के स्क्वायर, ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के। 2r गुणा पी, आर की घात यहाँ हो जाएगा 4, जिससे ये कट जाएगा 3 बार, तो ई बराबर बचेगा 1/4πε0 के 2p बटे आर की घात 3। पिछली बार हम बता चुके हैं वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए क्या करेंगे, के बराबर 1 रख देंगे, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2p बटे आर की घात 3। यही हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अभी हमने देखा अक्षीय स्थिति में, अब हमको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए ये डायग्राम बना है, इसमें क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर +q तथा -q आवेश स्थित हैं। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, वो भी कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए जो ये दूरी है ये भैया L है, ये R है। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इस त्रिभुज में तो आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग और अंडर रूट, ये हमारा कर्ण आ जाएगा। तो देखिए +q आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1 बराबर तो 1/4πε0 q बटे बीच की दूरी कितनी है, इस आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी, √r² प्लस के L² इसका स्क्वायर। जब इसको थोड़ा हल करोगे तो ये 1/4πε0 के भी लेकर चलना है, तो q बटे r² प्लस के L², ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना। चलो दूसरा निकालते हैं, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 q। देखो इस आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी भी वही है, तो r² प्लस के L² इसका स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो q बटे r² प्लस के L², ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो क्या करना है, इनको हमने दो विभक्तों में तोड़ा है, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस घटक को लंबवत घटक तथा क्षैतिज घटक दो घटकों में तोड़ा है। इसके लंबवत घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा है। इसके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा है। अभी हमने पिछली बार क्या बताया था कि यदि डायरेक्शन विपरीत हो तो क्या होगी परिणामी तीव्रता, E बराबर E1 माइनस के E2। और देखिए अगर ध्यान से तो E1 का मान और E2 का मान दोनों समान है। जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे लंबवत घटक में तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। इसलिए हम इसका लंबवत घटक ना लेकर क्या लेंगे, क्षैतिज घटक लेंगे। तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर E1, क्षैतिज घटक क्या है E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। इसमें जब हम मान रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू के q बटे r² प्लस के L² प्लस के 1/4πε0 के q बटे r² प्लस के L²। देखें अगर वही संख्या जी है तो दो बार लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू के q बटे, अच्छा यहाँ पे cos थीटा भी है, ये cos थीटा ध्यान नहीं रहा है, cos थीटा q बटे
क्या बचा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, यहाँ बचा है कॉस थीटा। अब देखो यदि इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार क्या है, यहाँ पे एल है, कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर है, मान रख देंगे यहाँ पे। तो ई बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इंटू एल बटे एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब यदि देखा जाए तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, 2 को ले लो यहाँ पे तो क्यू बना 12 बटे, देखो यहाँ पे एक घात चढ़ी है, अंडर रूट लगा है तो 1/2 घात होती है, तो यहाँ हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 प्लस के 1/2। अब देखो किस तरीके से अपना आएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, देखो यहाँ पे क्यू लिखा है 12 लिखा है, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, अभी जस्ट पहले पढ़ाया है वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे रख सकते हैं पी बटे यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इसका पावर 3/2। देखो यहाँ जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, लास्ट लेके हल करेंगे 3/2, यहाँ पे लिख देना P बराबर 2QL, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ा है इसलिए यहाँ रख दिया है। यहाँ लिख देना क्योंकि L R की तुलना में क्या है, कम है, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी नगण्य होगा, कम होगा। तो भैया क्या कर देंगे, इसको सूक्ष्म मान का छोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ 3/2, 2 से 2 कट गया, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर की घात 3, इतना आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, के भी लिखना है, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए जानते हैं अपन क्या होता है, के बराबर 1 होता है, मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर की घात 3। ये भाई हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसी डेरिवेशन के साथ साथ इस चैप्टर का भी दी एंड हो जाता है, और इसी तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।